अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नए वीडियो में। तो अगर आप 10th पास हैं, 12th पास हैं, ग्रेजुएशन की है, प्रोफेशनल मेडिकल का कोई डिग्री या डिप्लोमा किया है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्लास 4th MTS और उसके अलावा नॉन गेजेटेड की लगभग 6000 की प्लस पोस्टें आने वाली हैं, जिनका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस, एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया यानी कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे डिसाइड कर दी गई है। इस वीडियो में मैं आपके साथ उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। पूरा एक ऑफिशियल ऑर्डर हमारे पास है। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके अलावा व्हाट्सएप पे टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हो, देख लेते हैं यहाँ पे इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। तो देखिए, आप लोग देख रहे हैं जो जम्मू एंड कश्मीर का हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इसमें कई सालों से कोई भी बड़ी मेजर रिक्रूटमेंट हमें देखने को नहीं मिली। इस बीच इनमें काफ़ी सारी वैकेंसीज भी वैकेंट थी, काफ़ी सारी पोस्टेज भी वैकेंट थी, लेकिन अब की बार यहाँ पे एक बड़ी रिक्रूटमेंट होने वाली है, जिसमें मैक्सिमम पोस्ट है जो वो क्लास 4th MTS और उसके अलावा नॉन गेजेटेड की भी यहाँ पे रहने वाली हैं। ठीक, क्लास 4th MTS के 10th के बेस पे रहेंगी, उसके बाद नॉन गेजेटेड कुछ 12th के बेस पे रहेंगे और कुछ यहाँ पे प्रोफेशनल या मेडिकल डिग्री या डिप्लोमा कोर्सेज के बेस पे यहाँ पे रहने वाली हैं। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे एक ऑर्डर आपको देखने को मिल रहा होगा, एक नोटिफिकेशन दिख रही होगी आपको। हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर ने यहाँ पे पूरा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस और मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो यहाँ पे डिसाइड कर दी है। इसमें यहाँ पे पोस्ट है बहुत सारी हैं, एक एक करके मैं आपके साथ डिस्कस करने की पूरी कोशिश करूंगा और उसके अलावा ये भी डिस्कस करूंगा कि इनकी रिक्रूटमेंट कब तक हो जाएगी। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे नॉन गेजेटेड पोस्टर्स की, ये नॉन गेजेटेड पोस्टर जो होंगी ये जम्मू कश्मीर के मतलब खासकर कश्मीर के जो वो तमाम मेडिकल कॉलेजेस इनके हॉस्पिटल्स में यहाँ पे होने वाली है। इसमें अगर हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें भी यहाँ पे पोस्टें आने वाली हैं। उसके बाद स्टोर यूनिट में भी रहेंगी, उसके बाद यहाँ पे स्टेनोग्राफर में भी यहाँ पे रहेंगी, उसके बाद कंप्यूटर IT में भी यहाँ पे रहेंगे, ज़ेरॉक्स में भी यहाँ पे रहेंगे, अकाउंटेंट की भी यहाँ पे रहेंगी और उसके बाद रिसेप्शनिस्ट की भी यहाँ पे रहेंगी। इसके अलावा यहाँ पे MRT मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियंस की भी यहाँ पे रहेंगी, लाइब्रेरी टेक्नीशियंस की रहेंगी, ऑप्थेल्मोलॉजी की भी यहाँ पे रहेंगी। उसके बाद यहाँ पे फार्मेसी यूनिट की भी यहाँ पे कई सारी पोस्टें आने वाली है, जिसमें अगर आप देख लोगे टेक्निकल सुपरवाइजर की यहाँ पे लगभग 2 पोस्टें रहेंगी, फार्मासिस्ट केमिस्ट की यहाँ पे 3 पोस्टें रहेंगी, हेड फार्मासिस्ट की यहाँ पे लगभग 12 पोस्टें रहेंगी, सुपरवाइजर फार्मासिस्ट की यहाँ पे लगभग 29 पोस्टें रहेंगी, सीनियर फार्मासिस्ट की यहाँ पे लगभग जो है वो सीनियर फार्मासिस्ट की लगभग 34 पोस्टें रहेंगी। ड्रेसर की अगर हम बात करेंगे तो 16 पोस्टें यहाँ पे रहेंगी। जूनियर फार्मासिस्ट की अगर हम बात करेंगे 110 पोस्टें यहाँ पे रहेंगी। उसके बाद मेडिकल असिस्टेंट की अगर हम बात करेंगे तो लगभग यहाँ पे 2 पोस्टें इनकी यहाँ पे रहने वाली है। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं लगभग 200 के आसपास यहाँ पे फार्मेसी में यहाँ पे रहने वाली है। उसके अलावा चीफ फार्मासिस्ट की अगर हम बात करेंगे, इसकी एक पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। लगभग 45,000 से लेके आपको 1,42,000 तक यहाँ पे इनमें कुछ पोस्टर्स के लिए सैलरी रहेगी, जिसमें अगर हम जूनियर फार्मासिस्ट की बात करेंगे 25,000 से लेके 80,000 तक यहाँ पे सैलरी रहेगी। उसके बाद यहाँ पे कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट की भी यहाँ पे है, उसके बाद एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट की भी यहाँ पे है, थिएटर टेक्नीशियंस की भी यहाँ पे है, उसके बाद न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट की भी यहाँ पे है। और इसके अलावा अगर हम नर्सिंग यूनिट की बात करेंगे, इसमें यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जूनियर ग्रेड नर्स की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 623 पोस्टें यहाँ पे जूनियर ग्रेड नर्स की यहाँ पे रहने वाली है। 623 पोस्टें कम नहीं होती हैं। उसके बाद ANM की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 129 यहाँ पे इसकी भी पोस्टें यहाँ पे रहेंगी। सीनियर ग्रेड नर्स की अगर हम बात करेंगे तो 221 पोस्टें यहाँ पे रहने वाली है। लगभग 1000 के अराउंड यहाँ पे नर्सिंग यूनिट की भी पोस्टें आने वाली हैं। उसके बाद यहाँ पे नर्सिंग एजुकेशन सेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो इसमें यहाँ पे असिस्टेंट ट्यूटर की अगर बात करेंगे तो 9 पोस्टें यहाँ पे रहेंगे। क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की अगर हम बात करेंगे तो 18 पोस्टें यहाँ पे रहने वाली है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट यूनिट की अगर हम बात करेंगे, ड्राइवर 1 ड्राइवर 2 की यहाँ पे लगभग 30 पोस्टें यहाँ पे रहेंगी ड्राइवर 2 की, और ड्राइवर 1 की यहाँ पे आप लोगों को जो वो 22 पोस्टें यहाँ पे रहने वाली हैं। फिजियोथेरेपी की अगर हम बात करेंगे, फिजियोथेरेपिस्ट की यहाँ पे 2 पोस्टें रहेंगी और उसके बाद सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह की भी यहाँ पे रहने वाली है पोस्टें। कम ही पोस्टें इसमें यहाँ पे रहेंगी। इलेक्ट्रिक यूनिट की भी यहाँ पे कई सारी पोस्टें यहाँ पे आपको रहने वाली है। एनिमल हाउस की अगर हम बात करेंगे, इसमें भी यहाँ पे पोस्टें रहेंगी। एंडोस्कोपी यूनिट की अगर हम बात करेंगे, इसमें भी कम ही पोस्टें देखने को मिलेंगी। डायलिसिस यूनिट की अगर हम बात करेंगे, इसमें भी यहाँ पे कई सारी पोस्टें रहेंगी। लेबोरेटरी यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो इसमें भी काफ़ी सारी पोस्टें आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही होंगी। उसके बाद स्पीच थेरेपी की अगर हम बात करेंगे, इसमें भी थोड़ी पोस्टर्स यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेंगी। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम डर्मेटोलॉजी की बात करेंगे तो इसमें भी यहाँ पे आपको 2-3 पोस्टें देखने को मिलेंगी। कम्युनिटी हेल्थ में भी आपको कुछ पोस्टें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अगर हम नीचे और आके देखेंगे, हॉस्टल यूनिट में भी यहाँ पे रहेंगी, लिफ्ट यूनिट में भी आपको रहेंगी, सोशल वर्कर की भी यहाँ पे रहेंगी, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की भी यहाँ पे रहेंगी और उसके बाद डाइटिशियन की भी यहाँ पे रहेंगी। उसके बाद
साइकोलॉजिस्ट की यहाँ पे पोस्टें काफ़ी सारी आने वाली हैं, मतलब उसमें भी यहाँ पे वैकेंसीज आपकी रहने वाली हैं। उसके बाद रेडियोथेरेपी में भी रहेगी, उसके बाद फोटोग्राफी की भी यहाँ पे पोस्ट रहेंगी, सपोर्ट्स यूनिट की भी यहाँ पे आपको रहने वाली हैं, सिविल वर्कर्स की भी यहाँ पे रहेंगे, उसके बाद यहाँ पे नीचे अगर हम बात करेंगे मैकेनिकल यूनिट की भी आपको यहाँ पे रहने वाली है, काफ़ी सारी पोस्ट इसके भी यहाँ पे रहने वाली है। क्लास 4th स्टाफ की अगर हम बात करेंगे MTS की, ठीक, इसकी भी यहाँ पे बहुत सारी पोस्टें आपको रहने वाली है। लगभग अगर हम MTS की बात करेंगे तो 287 यहाँ पे रहेंगे मल्टीटास्किंग स्टाफ की एक में, और उसके बाद यहाँ पे 850 दूसरे, यानी कि लगभग आपको जो है वो 1000 के प्लस आपको जो है वो क्लास 4th की भी पोस्टें आप लोगों को यहाँ पे रहने वाली है। कुल मिला के अगर हम बात करेंगे नॉन गेजेटेड पोस्टर्स की तो लगभग 4795 यहाँ पे आपको नॉन गेजेटेड पोस्टर्स देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अगर हम क्लास 4th पोस्टर्स की बात करेंगे तो क्लास 4th में भी यहाँ पे आपको बहुत सारी पोस्टें यहाँ पे रहने वाली है। आप देख सकते हैं कितनी सारी पोस्टें यहाँ पे रहेंगी आपको क्लास 4th में, 287 इस वाले सेक्शन में। उसके बाद अगर हम लास्ट पे कुल मिला के बात करेंगे तो लगभग 1619 आपको जो है वो क्लास 4th की पोस्टें यहाँ पे रहने वाली है, जिसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th यहाँ पे रहेगी। इसके बाद अगर इसमें इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे वो भी इसी नोटिफिकेशन यहाँ पे डिसाइड है। तो इनमें मैंने आपको बोला क्लास 4th MTS की यहाँ पे 10th और 12th के बेस पे रहेंगी। MTS तो 10th बेस पे रहेगा, क्लास 4th भी 10th 12th के बेस पे रहेगा। बाकी जो नॉन गेजेटेड पोस्ट हैं वो मैक्सिमम यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल की रहेंगी, डिप्लोमा लेवल की रहेंगी, जैसे नर्सिंग है, फार्मेसी है, बाकी मतलब फिजियोथेरेपी वगैरह है, तो उसकी डिग्री डिप्लोमा आपके पास होनी चाहिए। तो आप उन पोस्ट्स की बात यहाँ पे मतलब उन पोस्ट्स के लिए यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद अगर हम इसकी रिक्रूटमेंट की प्रोसेस की बात करेंगे तो इसकी रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन जो है वो काफ़ी जल्दी यहाँ पे आने वाली है। तो जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं, जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, लगभग 6000 के प्लस पोस्ट हैं, तो ज़रूर आप इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई करना। फिलहाल के लिए मैंने आपको एक रफली आइडिया इन पोस्ट्स का दिया। आने वाले कुछ महीनों में इसकी जो एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद आपका फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस आ जाएगा, देन उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका जो भी वाइवा वगैरह होगा वो यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। यानी कि ये पोस्टें कुल मिला के 2024 वाले साल में ही होपफुली फिलअप हो जाएंगी। ये काफ़ी बड़ी रिक्रूटमेंट होने वाली है हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना, अपने दोस्तों तक भी पहुँचाना, और ऐसी रिक्रूटमेंट और इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जो भी अपडेट वहाँ से होगा हम आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश कर लेंगे।